जन्नत को जा रहे थे, इद्रिस अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई जरा जहन्नम भी दिखा को ले, चलो पहला जन्नत में जाएंगे, पहला अज़ब देख को फिर ऐसो सरवत की तरफ आयश व आराम की तरफ जाएंगे। ठीक है बोले, जन्नत जहन्नम दिखाए, पुल से रात दिखाए, फिर गए जन्नत पूरी घूमने के बाद बोले इसमें मेरी जन्नत कौन सी है? बोले वो टुकड़ा दिखाए, उनका महल दिखाए, उन्हें जाको बैठे। वक्त गुजरने के बाद में फरिश्ता कहने लगा कि भाई चलो अभी वक्त हुए, नीचे ज़मीन पर जाने का वक्त है। बोले नहीं आने वाला, मैं जन्नत में से बाहर नहीं आने वाला। बोले अल्लाह ताला का वादा ही करने लगे कोई बंदा उस वक्त तक जन्नत में नहीं पहुंच सकता जब तक कि जहन्नम पुल सिरात न देख ले। बोले अभी आते हो तो जहन्नम भी देखे, पुल सिरात पर से भी गुजरे, फिर जन्नत में आएंगे। वो फरिश्ता कहने लगा कि नहीं करने लगे, हर एक अल्लाह की शर्त है, जिसे मौत जब तक मौत नहीं आती तो तक उन्हें जन्नत में नहीं जाता करने लगे। इद्रिस अलैहिस्सलाम भी कहने लगे कि भाई जन्नती को भी कभी मौत नहीं आती, जन्नती को भी कभी मौत नहीं आती, जन्नत में जाने के बाद में कभी मौत नहीं आएगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी जवानी हमेशा, जन्नत में हर एक नेमत हमेशा हमेशा की है, आयश व आराम हमेशा हमेशा का है। तो जिद पर जब अड़ने के बाद में अल्लाह ने इद्रिस अलैहिस्सलाम को भी जन्नत में रहने की इजाज़त दी। बताने का मकसद क्या था कि नबियों का भी ईमान अफजल नहीं है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से पूछा कि भाई नबियों का तो नहीं है, अब किसका ईमान अफजल है, किसका अजीम शान है? सहाबाओं ने कहा कि हमारा। अल्लाह के नबी ने उनका भी इनकार किया, नहीं तुमने तो मुझे देखा है, मेरे हर एक खबर पर यकीन किया है, जन्नत से अल्लाह का सलाम आपको आया, जन्नत की बशारतें सुनाई गई, आपका भी ईमान अफजल नहीं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसका ईमान अफजल है, उसका ईमान अजीम शान है, उसका ईमान तजस्सुस वाला है, सोचो फिक्र वाला है, जो मुझे बिन देखे मुझ पर ईमान है। हमारी बात अल्लाह के नबी 1400 साल पहला कर रहे थे, ईमान को अफजल बतलाया। लेकिन आज हमारा हालत यह है कि ना अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात पर यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारें, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारें। वहाँ अल्लाह के नबी हमारे ईमान को अजीम शान बोल रहे हैं, अफजल बोल रहे हैं। आज हमें गौर फिक्र करें कि अल्लाह के नबी की बातों पर हम खरे उतर रहे हैं, क्या उतर रहे हैं? आज हाल देखे तो बोले कमा रहे मैं, आज हाल देखे तो बोले यो काम को मैं कर रहा हूँ, आज हाल देखे तो यो मैं कर रहा हूँ, आज हाल देखे तो दुनिया में कौन सा फैशन आता है, फैशन दूसरे हमारे सारे नौजवानों के पास आता है। कौन से हीरो ने बाल ऐसा काटा तो हमारे सारे नौजवान बाल वैसा काटा, जीन्स पैंट टी शर्ट ऐसा डाला तो हमारे सारे नौजवान हों डालते। लेकिन कामयाबी का ज़ब्ता दुनिया के साथ में नहीं है, कामयाबी का ज़ब्ता अल्लाह के दीन के साथ है। और दिन में अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है तो फिर दिन क्या है? बड़े बड़े बादशाह गुजरे जिनके पास माल और दौलत बहुत थी, दुनिया बहुत थी, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म, अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के नबी का तरीका ज़िंदगी में नहीं था, तो ये सारे बादशाह तो उनको कामयाब नहीं कर सके, उनको बचा नहीं सके। बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह ने छोटे छोटे चीज़ों के ज़रिए से ऐसो ख़त्म कर कर नाकामयाब कर कर बतलाया कि कामयाब की ज़ब्ता अल्लाह ने दीन के साथ रखा है। ईमान हमारे के साथ ज़िंदगी गुजारना वह हमारे लिए कामयाबी का रास्ता है। आज देखो हमारा ईमान कमज़ोर की है, सोचने की बात है, कमज़ोर की है। बोले नुकसान हो रहा है काम कारोबार में, दुकान में, आज नहीं कल नहीं, 1 महीना गया, 2 महीना गया, साल गया, बैठ को कभी कभी तो गौर फिक्र करते हैं तो भाई नुकसान क्यों हो रहा है, वजह क्या है, घाटे में क्यों चल रहे हैं, हम रिकवरी करने होना क्या है, देखने होना क्या नुकसान है। तो देखिए कि ईमान में ज़ौफ़ क्या है, ईमान में कमज़ोरी क्या है। कि हज़रत जी के अल्फाज हैं कि ईमान में कमज़ोरी दुनिया के तज़किरों के साथ आती है, दुनिया के फ़िक्रों की वजह से ईमान में कमज़ोरी ज़ौफ़ आती है। और ईमान में बढ़ोतरी, ईमान की कामयाबी की अलामत, ईमान में बढ़ोतरी की अलामत, ईमान की मजबूती की अलामत, गैब के तज़किरे करें, अल्लाह के तज़किरे हर वक्त करें, अल्लाह का जिक्र हर वक्त ज़बान पर रहे, ईमान के अंदर मजबूती आएंगी, ईमान कभी बनेगा। हर एक चीज़ का ज़ाब्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला कर गए, किसी चीज़ को अल्लाह के नबी ने नहीं छोड़ा। हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों तक हर एक चीज़ को अल्लाह के नबी ने खोल कर बतलाया कि आज हमें ऐसे अजीमुशान रहनुमा के, ऐसे अजीमुशान रोल मॉडल के, ऐसे अजीमुशान रहबर के तरीके को छोड़कर ज़िंदगी गुजार और कामयाबी का यकीन रख रहे हैं, कामयाबी की उम्मीद रख रहे हैं। कैसे कामयाबी हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमारे रुख को सही करने होना, हमें हमारे यकीन को, अल्लाह की ज़ात पर यकीन को बनाने हो कि हर एक चीज़ अल्लाह करते, हमारे ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि हदीसों में बात रहती है कि दरख्त का सूखा पत्ता गिरने के वास्ते किसी चीज़ का मोहताज है क्या? सूखा पत्ता सूखे बराबर गिर को पड़ता है, लेकिन उन्हें भी गिरने के वास्ते अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। अल्लाह के हुक्म के बगैर सूखा पत्ता भी ज़मीन पर नहीं गिर सकता।
تو سوچنے کی بات ہے اللہ کے حکم کے بغیر ہمارے کام کیسے بن سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مشکلات حالات کیسے دور ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر بیماریاں شفا میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نفع فائدے میں کیسے تبدیل ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ پھر جس طرف سے ہر چیز آ رہا ہے اسے منانا کہ نہیں منانا، سمجھا جا رہا ہے۔ مثال دیکھو بتلائے، ایک جانور ہے، مثال کے طور پر کتا لیٹے سا ہے، اسے ہمیں پتھر مارے تو کتا پتھر کی پیچھے لگتا ہے کہ مارنے والے کی پیچھے لگتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنہیں مارے اس کے پیچھے لگنے والا، پتھر کے پیچھے لگ اسے کیا ملنے والا، بدلہ بھی نہیں ہونے والا اس کا۔ دیکھو پھر حالات کس کی طرف سے آ رہے ہیں، حالات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو حالات آئیں کر حالات کے پیچھے، بیماری ہے بابا دواخانہ پیچھے لگے گا، دواخانے کے پیچھے لگنا، کام کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو نقصان کو درست کرنے کے پیچھے لگنا، نوکری جا رہا ہے تو نوکری ڈھونڈنے کے پیچھے لگنا، بیماری آ رہا ہے تو بیماری کو گھلانے کے پیچھے لگنا، کیا اللہ کی طرف سے ہر چیز آ رہا ہے تو اللہ کو منوانے کے پیچھے لگنا۔ آج ہمارا حال یوں ہے کہ یقین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہماری اس حالت تک پہنچا کہ حالات آئے تو ہمیں حالات کے پیچھے لگتے۔ بزنس میں کمی آ رہا ہے تو ادھر سے لون اٹھا ادھر سے لون اٹھا، اسے ریکوری کی دیکھو سوچو، نقصان ہو رہا ہے فائدے کی سوچو، بیمار ہیں تو دواخانے کی سوچو۔ اللہ کے نبی نے بتلایا، بار بار ہر ایک چیز کو بتلایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے آ کر کہا کہ بھئی کون؟ صحابی نے اپنا نام بتلایا، بولے کیا تکلیف ہے؟ بولے پیٹ میں درد ہے، اٹھ نماز پر، نماز میں شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ آج ہمارا حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے چیزوں کو ہمیں سرسری چھوڑ کو دیتے، فرائض کی، سنتوں کی، نوافل تو چھٹتے ہیں چھٹتے ہیں، اس کی تو بات سامنے نہیں چاہتی، لیکن فرائض کو، سنتوں کو بھی چھوڑتے ہیں۔ جس چیز کی ہمارے اندر اہمیت کم ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ چیز ہماری زندگیوں سے نکل کو جاتی ہے۔ اس کے واسطے ہمارے اندر کسی بھی چیز کو ہم چھوٹا سمجھ کو نہیں چھوڑنا۔ نوافل کی کثرت اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ والے بڑے بڑے ہارون رشید ایسے بادشاہ، اتنی بڑی بادشاہ تھی، اتنی بڑی سلطنت کی عمر تھے، پھر بھی روزانہ 200 رکعت پڑھنے کا معمول تھا، نوافل، فرض سنت بنت نہیں، یہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز، اس کے نوافل، اس کی سنت، انہیں ایکسٹرا 200 رکعت نوافل پڑھنے کا اہتمام تھا۔ اتنے بڑے بڑے صحابیہ، آج تو سہولت ہے، یہاں تک کہ واشنگ مشین نکلے، اوون نکلے، ہر چیز ڈائریکٹ ٹائم سیٹ کرے، سب ہوتا ہے، ہم نہ یہ بھی بناتے یہ کرتے بیٹھنے لگتا نہیں، سب چیز نکلے، لیکن ہمارے گھر والے کیا کرتے ہیں، وقت سے نہیں ملتا ہم نہ نماز پڑھنے یہ پڑھنے۔ صحابیہ رضی اللہ عنہ کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو وہ تسبیح فاطمہ دے، لیکن ان کے حالات سنے کہ نہیں، بھی پانی نکالتے نکالتے، گھر کے جھاڑو مارتے مارتے، گھر کے چکی چلاتے چلاتے، کیا حالات تھے، ہاتھوں میں گٹے پڑے تھے اور کپڑے ہمیشہ میلے رہتے تھے، سینے میں درد تھا، پھر بھی نمازوں کا اہتمام، روزانہ کے الگ سے نفلوں کا اہتمام، اعمال کی کثرت کیسی تھی کہ اللہ نے دنیا میں ان کو جنت میں عورتوں کی سردار بدلا۔ کوئی بھی چیز ایسی راضی نہیں ہوتی۔ ابھی انسان دیکھے چھوٹے موٹے چیزوں میں، بیٹے کو باپ کو کون سی چیز کو راضی کرنے کا ہے، باپ پاس سے کون سی چیز لینے کا ہے، وہ چیز واسطے باپ کو راضی کرنے کا ہے، تو باپ کی ہر ایک چیز خوشی کی چیزیں کرنے پیچھے لگتا ہے، نہیں لگے 1-2 دن میں، نہیں ہفتہ مہینوں گزارتے باپ کو راضی کرنے میں۔ تو اللہ تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کو پانے کے واسطے ہم نے کتنی محنت کرنی ہونا کہ اللہ کے بول کو بار بار بولنا، اللہ کی تعریف کو ہر وقت کرتے رہنا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا تھا، اس میں ایک نوجوان تھا، ایک اللہ والے اسے اس کے پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان کی حالت بتلا رہی ہوں اللہ والے کہ صبح سے ہر دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نفلوں میں گزارتا تھا، نہ نیند ہے نہ آرام ہے، مسلسل مجاہدہ۔ جب سفر پر واپسی ہونے لگی تو اللہ والے نے اس لڑکے کو، اس نوجوان کو رکا کر پوچھا کہ بھئی اتنا بڑا مجاہدہ کرنے کے پیچھے راز کیا ہے، اتنا بڑا مجاہدہ کیا کرتے ہیں، کیا تو چیز رہے تو نہیں، اور ٹائم کی کر رہے بابا، پگار زیادہ مل رہا، 36 گھنٹے 24 گھنٹے کام کی کر رہے، پگار زیادہ مل رہا، کر کو کام کر رہے، اتنا مجاہدہ کر رہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا
کہ جنت میں ایک محل ہے کہ ایک چاندی کی ایک سونے کی ہیرے جواہرات کا گارا ہے بیچ میں، تو بہت سے اس محل میں بہت سے کھولیاں ہیں، بہت سے کمرے ہیں، اور ہر ایک کمرے میں ایک ایک حور ہے۔ میں جا کر دیکھا تو ایک حور کہنے لگی کہ نوجوان مجھے پانی کے لیے کوشش کر، میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، مجھے پانی کے لیے مجاہدہ کر، میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں، اس بات پر میں مجاہدہ کروں۔ جب وہ نوجوان گیا تو وہ اللہ والے سوچنے لگے کہ ایک حور کو منوانے کے واسطے، ایک حور کو پانے واسطے اتنا مجاہدہ کر رہے ہیں، اتنی قربانی دے رہے ہیں، تو حور کو بنانے والا اللہ کو منوانے کے واسطے، اللہ کو پانے واسطے مجھے کتنا مجاہدہ کرنے ہونا۔ سوچنے کی بات۔ آج ہمیں آتے ہی فجر کی 2 رکعت فرض پڑھے، ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت پڑھے، بولے میں اللہ سے میرا تعلق جڑیں گا، اللہ کے میں قریب ہوں گا، اللہ کو میں منواؤں گا اور میرے ہر ایک تقاضے کو پورا ہونا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ مستقل اسی سلسلے میں ہر ایک وقت ہمیں اللہ کا دھیان رہنا۔ آج ہماری نمازوں کی حالت دیکھے، غور و فکر کرے کیسے نمازوں کی حالت ہے۔ وہ مثال دے کو سمجھا دیں کہ ہماری نمازوں کی کیسے حالت تھی۔ ایک جگہ عشاء کی نماز چل رہی تھی، نماز میں 3 رکعت ہوئے، امام کہہ رہے کہ میں نے 4 رکعت پڑھا ہے، کچھ مقتدی کہہ رہے ہیں کہ بھی 3 رکعت ہے، کچھ مقتدی کہہ رہے ہیں کہ 4 رکعت ہے۔ اس میں ایک پٹھان ٹھہرا، بولے نہیں 3 ہی رکعت ہوئی، 3 ہوئی۔ کیسا 3 ہوئی؟ تو اتنی دعوے کے ساتھ بول رہے کہ 3 ہوئی۔ بولے میرے مارکیٹ میں 4 دکان آئی، روز عشاء کی نماز میں دن بھر کا ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، روز عشاء کی نماز میں دن بھر کا ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ میں شروع سے نماز میں ہوں لیکن ابھی تک میرے 3 دکان کا حساب ہے، چوتھے کا نہیں ہے، ایسے نہ ہماری نماز ہی۔ آج نماز کو نیت تو اللہ کے سامنے بول رہے ہیں، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، دھیان میرا ساری دنیا کی طرف۔ وہ مثال دے کو سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص آئے ایک اللہ والوں کے پاس، میری بہت قیمتی انگوٹھی گم ہوئی، میں نے بہت تلاش کیا، ہر جگہ دیکھا، بھی انگوٹھی نہیں مل رہی۔ بولے اللہ والے بولے بھی نماز پڑھ، ضرور ملیں گی۔ نماز باندھے، اللہ اکبر کر کو 1 رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت میں دھیان میں انگوٹھی مارا کے ستے نماز چھوڑ کو گیا انہیں انگوٹھی لے۔ آج ہمارا نمازوں خالی ہیں۔ صحابہ نے نمازوں کے ذریعے سے اپنے بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکیوں میں حل کیا۔ سوچنے کی بات ہے، چپل کا انگٹا ٹوٹے، چپل کا انگٹا ٹوٹے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ چمار کا نہیں جاتا ہے، جاتے کہ نہیں جاتا ہے؟ لیکن صحابہ کہاں جاتے تھے؟ مسجد میں جاتے تھے، اللہ کے پاس سے نماز پڑھ کو اپنے ہر ایک مسئلے کو حل کرتے تھے۔ گھر میں نمک ختم ہوئے تو انسان 5-10 روپے لیتے دکان کی طرف دوڑتا ہے، لیکن صحابہ مسجد کی طرف دوڑ لگاتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھے، آپ کو پوچھے آئے نہیں آیا، جا کو بھی بولے خود کو کوس رہے۔ اللہ کے نبی کی بات ہے، نماز کے ذریعے ہر مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ نماز ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ نماز کے ذریعے مجھے نہ ملے۔ واپس وضو کر رہے ہیں، میرے نماز میں غلطی ہے، میرے وضو میں غلطی ہے، واپس وضو بنا رہی ہیں، واپس نماز پڑھ رہی ہیں، اللہ کے پاس مسلسل نماز پڑھ کو مانگ۔ یہ تو دور صحاباؤں کی بات دور ہے، صحاباؤں کا زمانہ بہت دور گیا، ابھی نزدیک کی باتیں ہیں۔ مصطفی آباد کی جماعت دلی کی 11 مہینے کام کر کو آئی، 11 مہینے 13 مہینے، سال کے اوپر 1 مہینہ، 13 مہینے کام کر کو جماعت جب واپس آئی تو امیر صاحب یہاں سے، ہماری جماعت جب مدور میں چل رہی تھی تو وہاں سے ایک جماعت گئی تھی، تو وہ جماعت کو لے کو بیٹھے تھے امیر صاحب، تو جماعت کی کارگزاری سنا رہے تھے ان کی کہ وہ جماعتوں کے ساتھیوں کی حالت ایسی ہے، امیر صاحب کی نہیں، ساتھیوں کی جنرل جو ساتھی جڑتے ہیں، کنکاشی کیسی حالت میں ساتھی جڑے صورت میں، وہ ساتھیوں کی حالت بول رہے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کے کام کاروبار کے بارے میں تو مجھے نوعیت معلوم نہیں کرنے لگے، لیکن ساتھیوں کے جیب میں 1 روپیہ نستا ہے، لیکن جب بھی ضرورت پڑتا ہے، جہاں بھی ضرورت پڑتا ہے، مصلی بچاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور جتنی ضرورت ہے اللہ سے مانگ کو لیتے ہیں اور کھسے میں سے اتنے پیسے نکال کو دیتے ہیں کہ نماز کے اندر وہ تاثیر ہے۔ آج بڑے بڑے ہاسپٹلس بنے، اسمارٹ ہاسپٹلس، آج کسی بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ کو یہاں تک کہ چاند پر پہنچے، دوسرے بڑے بڑے سیاروں پر پہنچ کو یہ شوध کر رہے ہیں کہ بھی دنیا ٹوٹی تو ہمیں وہاں جا کر رہیں گے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت نہیں ہوئی، دنیا فنا ہونے والی، قرآن کی بات پر ان کا اتنا بھی یقین ہے، تو دوسرے طرف رہنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ان کو جا کو ایک چھوٹی سی چیز مچھر یا مکھی مار کو لے جا کو دے، ان کو بولیے مرے سے اسے زندہ کرو، انہیں بولے دیوانہ بیوانہ ہوئے کیسے زندہ کرنے کا۔ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ نے مردوں کو زندہ کیسے کیا نماز سے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نو مسلم ہے، مسلمان ہوئی اب یہ بھی، اس کے بچے کا انتقال ہوا تو جب بچہ نہلا دھلا کر کفنا کر تیار کیا گیا تو نماز جنازے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ گئے
जा को बोले कि बच्चे का इंतकाल हो, इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने की और दफनाने का है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबाओं से पूछा कि उसके घर में कोई है? बोले हाँ उसकी माँ है। जाकर उसकी माँ की इजाज़त लो। जाकर माँ की इजाज़त ले रही, माँ को पूछ रही कि तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हुए और उसे अभी ले जाकर दफनाने का है, नमाज पढ़ को, तो तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। तो माँ बोली थोड़ी देर रुको, जाको 2 रकात वज़ू कर को 2 रकात नमाज पढ़ो और अल्लाह के सामने आजीज़ी के साथ दुआ मांगे। कैसे नमाज होंगी, कैसी दुआएं होंगी, कैसा अल्लाह से ताल्लुक़ होगा उनका, कि आजीज़ी के साथ दुआ मांग रही कि अल्लाह कल क़यामत के दिन तो इस बच्चे को ज़िंदा करेगा, लेकिन ये बच्चा मेरे कुछ काम में नहीं आने वाला, ना उस वक्त तेरे काम में आने वाला, लेकिन आज अगर तू इस बच्चे को जिंदा करेगा तो लोग जो मुझे ताना मार रहे हैं कि तूने एक अल्लाह को मानी कर को तेरा बच्चा मरा, जो तेरे पर तुम्हारे पर अल्लाह जो लोग ताने मार रहे वो तानों से मैं बचेंगे। मुझे ताने देने का मुझे अफसोस नहीं है, लेकिन तुम्हारे शान में जो गुस्ताखी की जा रहा है मुझे उसका अफसोस है। आज अगर तुम बच्चे को मेरी जिंदा करोगे तो ये बच्चा अब भी मेरे काम को आएगा और क़यामत दिन भी मेरे काम को आएगा। अल्लाह ने उस बच्चे को जिंदा किया। हदीसों में बात आती है कि उस बच्चे ने उस वक्त का खाना अल्लाह के नबी और सहाबाओं के साथ में खाया, एक अरसे तक जिंदा रहा। दूसरी रिवायतों में बात आती है कि पहले माँ का इंतकाल हुआ फिर बच्चे का इंतकाल। आज देखिए हमारे छोटे छोटे मसले नमाजों के जरिए हल नहीं हो, न सर का दर्द जा रहे, न छोटी छोटी बीमारियां हमारी नमाजों से जा रही नहीं जा रही। सोचने की बात है आज हमारे नमाजें उस सतह की नहीं। हम बोलते उनका ईमान पुख्ता था, उनका ईमान ऐसा था, उनका ईमान ऐसा था। हजरत जी कहने लगे कि हमारे अल्फाज गलत है, कुफ्र के अल्फाज है। ईमान तो सारों का एक जैसा है, कलमा एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे में तब्दीली नहीं है, अल्लाह की ज़ात व सिफात में तब्दीली नहीं है, अल्लाह के नबी के तरीके में तब्दीली नहीं है, तो ईमान में तब्दीली कैसा आ सकता है? हम ही ने सोचे, हम ही बोले कि हमारा ईमान ऐसा उनका ईमान ऐसा नहीं। मेहनत शर्त है, ईमान को बनाना शर्त है। आज हमारे देखें तो हर वक्त दुनिया की फिक्र, हर एक दुनिया के तकाजे, किसी की मुलाकात को गए बोले सलाम करें, 5 मिनट वक्त होना, नहीं बोले अभी जॉब पर जाने का वक्त नहीं है मुझे, तुम्हारे कहीं मैं शाम को मिलता हूँ, शाम को जाको देखे तो अजू आने के, आको देखे तो आको सोई कहते, फज्जर को जाको देखे मुलाकात में कहे तो अजून उठने के, 5-10 मिनट 15 मिनट छोड़ को जाको देखे तो कहीं काम पर करते। आज हमारा हाल ऐसा है कि हर वक्त दुनिया, हर वक्त माल, हर वक्त दुनिया के तज़किरे, यो चीज़ ऐसी है, इन्हें ऐसा करया, इन्हें ऐसा करया। अगर वो बात बोले कि यो चीज़ अल्लाह ने करे, यो चीज़ अल्लाह की तरफ से हुई, तो कैसा वो ईमान के अंदर तरक्की होंगे। हर एक हालात में अल्लाह पर तवज्जो होंगे, हर एक हालात में हर एक वक्त अल्लाह ध्यान देगा। और जब अल्लाह ध्यान देगा तो अल्लाह खुद बोल रहे हैं कि बंदा, ए बंदे, जब तू मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी तुझे अपने दिल में याद करता हूँ। जब तू दुनिया के मजमे में मेरा तज़किरा करता है तो मैं इससे अजमुशान मजमे में तेरा तज़किरा करता हूँ। जब तू एक बारिश मेरे तरफ बढ़ता है तो मैं एक हाथ तेरे तरफ बढ़ता हूँ। जब तू चलकर मेरे पास आता है तो मैं दौड़कर तेरे पास आता हूँ। लेकिन आज हमें एक एक पाँव पीछे ले रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। हाल हमारे जो है, और बोले हमारे हालात दुरुस्त होना, हमारे ऊपर अल्लाह का रहम करम होना, हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल होना, अल्लाह के रहमतें नाज़िल होना कैसा हो सकता है? हम शुक्र अदा करें उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने इतनी मुसीबतों के बाद में हमें दुआएं देते हैं, हमारे लिए दुआएं करते रहे। हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मती, उम्मत के बारे में हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। मौत के वक्त जब इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने की इजाज़त लेकर आए, जब रूह निकालना शुरू किए, जब तकलीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होने लगी तो अल्लाह के नबी ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए इज़राइल, जिस तरह मुझे तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हर एक ऐब से, हर एक गुनाह से पाक है, अल्लाह के इतने महबूब कि अल्लाह को अगर दुनिया को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का नहीं रहता तो अल्लाह दुनिया कुछ बनाए ना। इतने महबूब तरीन शख्स को भी इतनी तकलीफ हो रहा, वो तकलीफ को महसूस करके अल्लाह के नबी इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछ रहे कि इज़राइल, आज तो मेरी रूह निकाल रहे हैं, जो मुझे तकलीफ हो रहा तो मेरे हर एक उम्मती को ऐसी तकलीफ होंगी? तो इज़राइल ने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी, हर एक उम्मती को तकलीफ होंगी। अल्लाह के नबी कह रहे कि जितनी तकलीफ देने की मुझे दे, मेरी उम्मती को तकलीफ नहीं होगी। कैसे नबी कि हर एक कल क़यामत के दिन हर एक नबी कहेगा कि या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से कलाम करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, हर एक नबी कहेगा या रब्बी नफ्सी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। ऐसे महबूब तरीन शख्स जो 1400 साल पहले हमारी कामयाबी के बारे में सोचते थे
1400 साल पहले हमारी भलाई के बारे में सोचते थे, हमारी सहूलतों के बारे में सोचते थे, हमारे लिए बरकतों के बारे में सोचते थे। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के बदौलत आज हम सही सलामत हैं। ये तो इसके पहले उम्मतियों पर अगर कोई गुनाह करता था तो उसके पेशानी पर लिखा जाता था भाई यो इन्हीं यो गुनाह करी, इन्हीं गुनहगार है। उसके घर के दरवाजे पर लिखा जाता था। उनके अगर उन्होंने हाथ पार करती थी उन पर अजाब आया जाता। तो उम्मन कि सारी की सारी कौमें तबाह होती थी, बर्बाद होती थी। कौम समूद, कौम आद, ऐसे बड़ी बड़ी कौमें थी, ऐसी ताकतवर कौमें थी कि अपने नाखून के जरिए से पहाड़ों को खुरच कर उसमें अपने घर मकानत बनाया करती थी। आज भी वो मकानत मौजूद है। ऐसे ताकतवर कौमों को अल्लाह ने हलाक किया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के बदौलत आज हम हाथ पार कर को, हाथ की बात तो दूर है, बोले यहाँ से आगे जाने का नहीं, इसे छोड़ को इसके डबल टिबल हमें आगे गई, फिर भी हमें महफूज है। और ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीके को छोड़ को जिंदगी गुजारे तो कैसे हम कामयाब होंगे। अल्लाह के नबी मौत के वक्त भी जब रूह निकल रही थी, जब नजर की हालत थी, तब जब जबान से अल्फाज निकल रहे थे, सुनाई नहीं दे रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कान करीब किया और सुना। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं हकीम सलाह, नमाज कायम करो, हकीम सलाह, नमाज कायम करो। आज हमारा हाल यूँ है कि नौजवान से लेकर बूढ़े तक का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करने का हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़ने पर तंबी करने का हुक्म है, मारने का हुक्म है। तो आज हमें लाड़ प्यार करते हैं, भी नमाज नहीं पढ़ा, थकिया चंगा, सोया चंगा, उठाओ नको ले, फज्जर को क्या उठा दे। बड़े 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 हुए बच्चों को भी बच्चे हैं तो भी आज माँ बाप कहते हैं बच्चों को सोन दे ले, थक को आए काम कर को रात को। नहीं सोचे कि अगर इसकी एक नमाज छूटने पर फजाइल सदकात में, फजाइल अमल में हज़रत शेख ने बात लिखी है, वक्त इसका निकल को गया नमाज का। कैसा निकल को गया कि बादल रहने की वजह से इस वक्त का अंदाजा नहीं लगा। तो इसका एक नमाज का ऐसे हालत में कजा होना कि वक्त का अंदाजा नहीं लगा, जानबूझ को नहीं। इसे नमाज पढ़ने की हत्ती, इन्हें नमाज पढ़ने चला हत्ता, टाइम पर जान हत्ता, इसका सच टाइम निकल को गया तो इन्हें इस्लाम के दायरे से निकल को गया। इसे परत मुसलमान होने होना, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान नमाज को रखे। ऐसे हालत में, ऐसे वक्त भी में नमाज का छोड़ना, 2,28,00,000 बरस जहन्नम में जलना है। आज 10 मिनट की नींद, आज 10 मिनट का कारोबार दुकान का, आज 10 मिनट के 150 रुपए, 2,28,00,000 बरस से भारेंगे के बोलो, नुकसान करता हो रहा है, जाहिरन वो नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ने इसीलिए छुपा कर रखे। आलम अरवा में अल्लाह ने हमने पूछे कि भाई मैं कौन हूँ, बोले तुम ही हमने पालती हैं, तुम ही हमने खिलाती हैं, तुम ही हमारे रब हैं, तुम ही सब करने वाले हैं। वोच करने को वो जो बात वहाँ बोले, जरा फिर को आओ परत यो जो बात बोलने की को अल्लाह ने हमने दुनिया में भेजी। लेकिन हमें इतना फिरे कि यो बोलने चालू करो, वो बिस्तर को छोड़। तो कहते मैं दुकान में था, मैं तो फायदा, आजानों पर आजानें हो रही, रोजाना के आजानों पर आजानें हो रही, हर एक मस्जिद के कट्टे तक रहते आजान सुनते, लेकिन नमाज करने की तौफीक नहीं होती। फायदा सुनते बैठते, फायदा सोचते बैठते। आज मैं रुकूंगा, एक कस्टमर आएगा, 150 मिलेंगे, लेकिन अल्लाह का कुरान में अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह के नबी जी, ये नबी जी आप भी नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हमने आपको दुनिया में रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा, हमने आपको दुनिया में रोजी कमाने के लिए नहीं भेजा। नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम आपको देने वाले हैं। हर एक चीज़, हर एक ज़रूरतों को पूरा करने का वादा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। ज़रूरतों को पूरा करने का, ख्वाहिशात को पूरा करने की जगह जन्नत है। ज़रूरत क्या है? वो 2 व्हीलर की ज़रूरत है, अल्लाह ने इंतज़ाम करा। इसकी ख्वाहिश है कि भी मैं फॉर्च्यूनर में घूमना, बड़ी बड़ी मर्सिडीज में घूमना, ऑडी में घूमना, इसके पास प्लेन होना, ये इसकी ख्वाहिशात है। अल्लाह ने ज़रूरतों को पूरा करने का वादा लेके है। साहबों को ज़रूरत थी सवारी की, अल्लाह ने उनको घोड़े दिए, ऊँट दिए। ज़माना बदला, साइकिल आई, घोड़े गाड़ी आई, बैलगाड़ी, हर ज़माना बदला, अल्लाह ने 2 व्हीलर, हर ज़माना बदला, अभी 4 व्हीलर आई, यहाँ तक कि ईमान है, रेल है, अभी सब खुद के हो रहे, सब प्राइवेट, खुद का ईमान, खुद का हेलीकॉप्टर, खुद के गाड़ियाँ, खुद का यो, यहाँ तक कि अभी इंडिया वाले तो रेला भी बिका छोड़ रही, रेल भी प्राइवेट, सब प्राइवेट, सब खुद का हो रहा है। अल्लाह ज़रूरतों के सब हर एक ज़रूरत पूरा करने का वादा रखे, लेकिन इंसान किसके पीछे पड़े? ख्वाहिशात के पीछे पड़े। आज 10 मिनट में रुकूंगा तो 150 आएंगे, मेरी यो ख्वाहिश पूरी होंगी, 150 आएंगे, मेरी यो ख्वाहिश पूरी होंगी। लेकिन यो ख्वाहिशों की पूरे करने की चक्कर में कत्ता नुकसान हो रहा है, वो नहीं देख रहा, कत्ता नुकसान हो रहा है।
आज हमें बैठ को गौर फिक्र करें, आज जो मजमे में किसके कट्टे नमाज कजा हुए अभी तक जिंदगी में 50 साल किसके गुजरे, किसके 20-25 साल गुजरे, लेकिन यो सोचते कौन बैठते नहीं। सोचने की बात है। अगर बंदा यो बातें सोचेगा तो अल्लाह के हुक्म पर पहली बात बोले यकीन का, हर एक चीज में यकीन का होना कि अल्लाह के वादों के यकीन के साथ में अगर हम ये अमल करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होते हुए हमें नजर आए। अल्लाह के साथ हमारा गुमान से होना कि हर चीज़ अल्लाह करते हैं, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। बोले नमाज पढ़े तो अल्लाह बोल रही खुद कि मैं तुम्हारा रोज़ी देने वाला हूँ, तुम्हें नमाज पढ़ो, तुम्हें इबादतें करो। नमाज को हुक्म अल्लाह खुद कुरान में फरमा रही, रोज़ी का जिम्मा अल्लाह खुद कुरान में ले रहे। तो हम ही कैसा कह सकते हैं कि भाई मैं कमाने वाला, मैं खाने वाला, मेरे तक करे तो होता है, नहीं होता। अल्लाह के अल्फाज को हम इनकार नहीं कर सकते। जिन्हें अल्लाह की बातों का इनकार कर रहे हैं उन्हें कैसा ईमान में आ सकते हैं, उन्हें कैसा मुसलमान हो सकते हैं। हमें छोटे छोटे बात करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल सुबह में कुछ लोग ईमान की हालत में उठाए जाएंगे, कुछ लोग कुफ्र की हालत में उठाए जाएंगे। सहाबा परेशान हुए, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जहालत को छोड़कर 360 को छोड़कर आप पर ईमान लाया, अल्लाह पर ईमान लाया, हम कैसे कुफ्र की हालत में उठाए जाएंगे। अल्लाह के नबी बोल रही कि कल कौन कहेगा कि सितारा दिखा था, कर को बारिश हुई थी, उन्हें कुफ्र की हालत में उठाए जाएंगे। और कल कौन कहेगा कि अल्लाह ने बारिश बरसाया तो नहीं ईमान की हालत में उठाए जाए। इतनी छोटी सी बात पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र के अल्फाज ने कुफ्र की हालत में नहीं उठाए जाए। आज हमें सोचे कि मैं करता हूँ, मैं सब करता हूँ, मेरे वजह से होता है, यो दिशा यो ऐसा होया कर को होया, उन्हें हाथ तक को यो काम होया, उन्हें कर्या कर को यो काम होया, उन्हें एक फ़ोन कर्या कर को यो काम होया। हमें हर वक्त अल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं, हर वक्त अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कैसे हम कामयाब होंगे, कैसे हमारी ज़िंदगी सही गुजरेंगी, सोचने की बात है। आज हमारा नौजवान तबका, आज नौजवानों की बात अलग है, लेकिन जो समझदार तबका है, लिखा पढ़ा है, वक्त लगे सो है, फिर भी ऐसी हालत है कि ईशा की नमाज को नहीं पहुँच सकते, फजर की नमाज को नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? बोले ईशा की नमाज में मजलिसों में रहता ही, ईशा में मजलिस से ख़त्म होती 12-1 बजे, तब खाना तब सोना, तो फजर को कैसे उठ सकते? अल्लाह के नबी ईशा के बाद में नहीं जागते थे, फजर में देर तक नहीं सोते थे। लेकिन आज हमारा यह हाल क्यों हो रहा है कि नमाजों को छोड़ने की वजह से हमारे पर यह सब हालात है, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ने की वजह से हमारे पर यह हालात है। छोटे छोटे हुक्म जो सहाबाओं से छूटते थे तो सहाबा घबराते थे। छोटे हुक्म, जब पुख्ता ईमान बना, अल्लाह हर एक को ईमान पर आजमाएंगे, हर एक को ईमान पर आजमाएंगे। कि कौन वक्त लगा को आया, एक आधे नमाज इसकी चुकी फजर की, 4 लोग का ऐसे बोलने आ रहे, इन्हें बोले कर कुछ इन्हें मस्जिद को आने का बंद करते, इसकी आजमाइश है। 4 लोग का बोलना है, इसकी आजमाइश है। इन्हें बोले कर कोई इन्हें काम बंद करते, इन्हें बोले कर कोई इन्हें नमाज को आने का बंद करते। आज इन्हें बोले इसे मस्जिद, इन्हें नमाज कुछ नहीं आया, वक्त लगा, क्या फायदा, इन्हें मस्जिद को आने का बंद करे। नमाज घर में नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आज घर में पढ़ा, कल जरा जोरू बोली बैठो जरा काम है, पढ़ेंगे बाद में, बैठो होया, वक्त निकल गया, क्या बोलो इस पर इन्हीं बात, नमाज पढ़ेगा। हर एक जरिए से अल्लाह ईमान पर आजमाएंगे हर एक लिए। तो ये हमारे आजमाइश का जरिया है, यह हमारे इम्तिहान का वक्त है, तैयारी का वक्त है। इम्तिहान हमारा असल आखिरत में होगा, कब्र में होगा, उसकी तैयारी का ये वक्त है। इसीलिए बताया जा रहा है कि अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजारो, नमाज़ों को कायम करो, कि हर एक चीज़ नमाज के अंदर है, हर एक चीज़ कामयाबी नमाज के अंदर है। कल क़यामत के दिन अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति फ़िस्सलाह, कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाए। फ़इन सनुहत सनु साइर अमली, अगर इसकी नमाज सही होंगी तो बाकी अमल सही होंगे। बहुत इन्हें सदका करे, बहुत खैरात करे, हज पर हज करे, सालाना ज़कात दे रहे, महीने के तो रोज़े रखते रोज़ाना भी रोज़े रख रहे हैं, लेकिन इन्हें नमाज नहीं पढ़ रहा, इसकी एक आधे वक्त की नमाज ख़राब हो रहा, तो इसकी एक आधे वक्त की नमाज चुकने से, एक आधे वक्त की नमाज ख़राब होने से बाकी अमल सारे ख़राब हो। अल्लाह के नबी की बात है, मेरी तुम्हारी बात नहीं है, मुंतखब के हादिस में बात है। वइन फसद साइर अमली, अगर इसकी नमाज ख़राब होंगी तो बाकी अमल भी ख़राब होगा, अगर इसकी नमाज सही होंगी तो बाकी अमल भी सही होंगे। फिर बाकी अमल में तोड़ फोड़ रहेंगे, इसकी नमाज सही है तो बाकी अमल भी सही होंगे। नमाज ऐसी आसान चीज़ नहीं है, बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करें हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल अमाल। हम ही सोचते हैं कि एक बार नहीं, अभी कल से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, जोहर से चालू करेंगे, असर से चालू करेंगे, ऐसा चालू करने हमारी उम्रें गुजरी।
لیکن ہمیں اللہ کو عذر نہیں بتا سکتے, دکان کا عذر اللہ کو نہیں بتا سکتے. یہاں تک کہ اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان بول رہے جب مرض الموت کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ میں عائشہ کے پاس رکوں گا. ساروں نے اجازت دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے نماز کی حالت بولتے, جب اذان ہوتی تھی, نماز کا وقت ہوتا تھا, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کوئی اور صحابی اللہ کے نبی ان کے سہارے سے مسجد کو جاتے تھے. کیسے جاتے تھے؟ گھسیٹ کر جاتے تھے. حدیثوں میں روایت میں بات آتا ہے کیسے گھسیٹتے تھے, یوں پاؤں نہیں گھسٹ سکتا تھا, پاؤں یوں نہیں چل سکتا تھا, پاؤں یوں گھسٹتا تھا زمین پر, پنجہ نیچے, ایسے حالت میں جا کر نماز پڑھتے تھے. کیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ آگ کی بنائی جانے لگی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی آگ کا علاج کرنا پڑے گا اور کچھ دن 4-5 دن ایسو لکڑی پر سجدہ کرنے ہونا. بولی یہ آگ گئی تو چلتا, دوسری بھی آگ گئی تو چلتا, لیکن میں نماز لکڑے پر سجدہ کر کو کیوں نہیں پڑھنا. حالات پر حالات ہوتے, ایسے حالات میں بھی نماز پڑھے. کتنا آسان اللہ نے دین کو کرے سو, اللہ کے نبی نے دین کو کتنا آسان کرے سو. بولی بیمار ہیں, ٹھہر کو نماز نہیں پڑھ سکتے, اونگ آ رہا, چکر آ رہا, تو بیٹھ کو نماز پڑھو. بولے ایڈمٹ ہیں, نہیں پڑھ سکتے, تو اشارے سے پڑھو, ہاتھ پاؤں ہلا کو, وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو نستی جا آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو, آنکھوں کے پلکوں کے اشارے سے نماز پڑھو. لیکن ہم کیا سوچتے ہیں, ذرا تاپے تو ہماری نماز چھوٹ, سن دے لو کیا ہے تاپے یا بیمار ہے. کہ اللہ کے نبی بول رہے کہ اٹھ نماز پڑھ, ہاں نماز میں شفا ہے. کہ ہم نے اعمال کو اتنا ہلکا سمجھا, ہم نے اللہ کے حکم کو اتنا ہلکا سمجھا. جب حکم آیا نماز کا تو صحابہ خوش ہونے لگی کہ اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ملا. کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی منافق کی جماعت کے نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. عظیم الشان صحابوں کی تو بات الگ تھی, کسی منافق کی بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آج ہمارا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے ذمہ داروں کی نماز قضا ہوتی ہے. کہ قضا ہو رہی, سوچنے کی بات ہے کہ وہ سطح کا ایمان ہمارے اندر ابھی نہیں بنا, وہ سطح کا اللہ کا حکم پورا کرنے کا نہیں بنا. صحابہ نے وہ سطح کا ایمان بنانے کے واسطے 13 سال تک محنت کرے تھے. 13 سال تک مسلسل محنت کے بعد میں ایمان بنایا تھا, تب اللہ کے حکم پر کھڑا ہونا ان کے لیے آسان تھا. تہجد فرض تھی سال تک, 1 سال تک تہجد صحابوں پر فرض تھی. آج بھی مکہ مدینہ میں دیکھو 6 وقت کی اذان ہوتی, تہجد کی بھی اذان ہوتی. کہ ان کے لیے آسان تھا اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. کی تھا کہ ہر ایک چیز میں اللہ کا یقین تھا. ہاں, اللہ کا یقین کب بنا تھا کہ ہر وقت اللہ کے تذکرے, ہر وقت اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے تھے. آج ہمیں دیکھیں تو دنیا کے تذکروں میں زندگی گزارتے ہیں, دنیا کا یقین ہے. بولے یہ ہونا تو یہ ڈاکٹر پاس جائے تو شدہ ہوتا ہے, تجھے لون ہونا یہ بینک پاس جا تجھے اچھا لون ملتا ہے. ہاں, یہ پروڈکٹ اچھا ہے, یہ پروڈکٹ اچھا ہے, یہ سیفٹی کا, یہ ایسا ہے ویسا ہے. اگر ہمیں اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کا تذکر ہر وقت کرتے رہیں گے, تو ہم ترقی میں رہیں. آج ہماری حالت اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنے کی وجہ سے, اللہ کے بے دہنی کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے ہم سارے کے سارے حالات میں مصیبتوں میں, ہم سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا ہیں. سدھار کے واسطے کیا کرنے ہونا, ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے ہونا. کہ ہمیشہ اللہ تو ہمارے سہرک کے سے بھی قریب ہیں, اللہ کے دور نہیں ہیں, ہمارے سہرک سے بھی قریب ہیں. جو گردن کے پاس نس رہتا ہے اس سے ذرا بھی کیا ہوا تو انسان کی ڈاکٹر نو گیرنٹیز پکڑتے ہیں, اس سے بھی قریب ہے اللہ ہمارے. لیکن انسان ایسے حالت میں بھی ایسی زندگی گزارے کہ اللہ کی بے دہنی کے ساتھ. جتنا ہم اللہ کے ساتھ ذکر کریں گے اتنا اللہ کے ساتھ محبت بڑھیں گے, اللہ کا خوف ہماری زندگی میں آئیں گا, اور ہر وقت ہر عمل ہر برائی سے ہمیں بچتے رہیں گے. اس کے واسطے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی گزارنا. یہ صفات جو بولتے ہیں ہمیں 6 صفات جو گناتے ہیں, وہ گنوانے کے واسطے بولنے کے واسطے نہیں ہے. بیٹھ کو گھنٹوں بیان کرے, ایمان پر گھنٹوں بیان کرے, نمازوں پر گھنٹوں بیان کرے, علم و ذکر پر گھنٹوں بیان کرے, اکرام پر گھنٹوں بیان کرے. دیکھے تو نہ اللہ پر یقین ہے, نہ نمازوں کا اہتمام ہے, نہ علم سیکھنے کا شوق و ذوق ہے. صحاباؤں کے واقعات آتے ہیں کہ ایک باریک سے باریک حدیث کو سننے کے واسطے, لکھنے کے واسطے لاکھوں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے تھے, اور تب جا کر وہ علم کو حاصل کرتے تھے. لیکن آج ہمارے ہر مسجد میں امام ہیں, ہر جگہ عالمہ ہیں, ہر جگہ علماء ہیں, پھر بھی مکتب کو بچے نہیں آتے, پھر بھی علم سیکھنے کے واسطے بڑے نہیں پہنچتے. ہاں, کالج سیکھنے کے واسطے بولو
25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, वो परीक्षा देने का चला है, उम्र देखे तो 38 साल 40 साल उम्र है, नहीं इतनी एक परीक्षा है वो जाएगा, वो सीखने को इंसान नहीं घबराता। लेकिन जो कुरान अल्लाह की तरफ से उतरे, जो इल्म अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया, वो सीखने के से इंसान कतरा था। यहाँ तक कि आज हमारे मकातिब का हाल ये है कि 2-5 बच्चे जाते हैं, वो स्कूलों को देखे, बोले 6 बजे बच्चा जाने वाला स्कूल को, 7 बजे एंट्री, स्कूल का गेट क्लोज होता है, तो नहीं 4 बजे जो उनको बच्चे को तैयार करो, 6 बजे खुद हाथ पकड़ को ले जाओ, 7 बजे कॉलेज स्कूल को छोड़ कर। लेकिन मकातिब के हालात, कुरान को सीखने का ज़ौक़ और शौक़ हमारे अंदर से निकल को गए कि कुरान का सीखना हमारे पर फ़र्ज़ है, कुरान के अंदर गौर व फिक्र करना हमारे पर फ़र्ज़ है। कि बड़े बड़े पंडिता, बड़े बड़े कुफ़ार कुरान पर गौर व फिक्र कर को आज इस्लाम से अल्लाह ने उनको नवाजा, हिदायत से अल्लाह ने उनको नवाजा, बड़े बड़े जिम्मेदार बन को वक्त लगाया, बड़े बड़े जिम्मेदार बन को इलाकों को संभाला। इसके वास्ते देखो कि हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में आने की वास्ते मेहनत अल्लाह ने हमने दे। इसके वास्ते देखो ये सिफात गिनवाने के वास्ते नहीं है, तो इस सिफात को हमारे अंदर लाना, ईमान, नमाज, इल्म है, कुरान है, इकराम है, इखलास है, ये हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में आना, अल्लाह के वास्ते में हर वक्त अमल करते रहना। हज़रत फरमाने लगे कि जो बंदा अल्लाह के वास्ते काम करता रहेगा, जो बंदा अल्लाह के वास्ते अमल करता रहेगा, क़यामत तक उस काम में अमल में चलता रहेगा, मौत तक इस काम में अमल में चलता रहेगा। अगर उन्हें किसी को दिखलाने के वास्ते अमल करता रहेगा, किसी न किसी उज़र के वजह से काम से बैठ जाएगा। इसके वास्ते देखो यो काम, यो अमाल, यो चीज़ें हमने किसी दिखलाने के वास्ते नहीं करने के, ये चीज़ें ये सारे हमने अमाल अल्लाह के वजह से करने के, और ये सारी चीज़ें सीखने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। सलासतु कुल्लुहुम ज़ामिनुन अल्लाह, 3 शख्स अल्लाह की जिम्मेदारी में है। इन आश रुज़क़ व कुफ़िया, अगर ये ज़िंदा रहेंगे तो इनको रोज़ी दी जाएंगी, व इम्मा तो युदखिलुहुमुल जन्नह, अगर इनको मौत आएंगी तो इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बोले कौन 3 शख्स? मन दखल बैतहु फसल्लम फहुव ज़ामिनुन अल्लाह, जो शख्स घर में दाखिल होते हुए सलाम करे वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में है। मन खरज मस्जिद फहुव ज़ामिनुन अल्लाह, जो शख्स मस्जिद को बार बार आए वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में है। मन खरज फ़ी सबीलिल्लाहि फहुव ज़ामिनुन अल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में निकले वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में। जिंदा रहेंगे तो उनको रोज़ी दी जाएंगी, उनके कामों में मदद की जाएंगी, और मौत आएंगे तो उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के नबी की बात है, अल्लाह के नबी की हदीस है। इसके वास्ते देखो ये दीन को सीखने के वास्ते, ये सिफात को हमारी ज़िंदगी में आने के वास्ते, वही ईमान के सतह, वो अमल के सतह हमारी बढ़ने के वास्ते, बनने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है। जब तक हमें दुनिया को छोड़ को, जब तक हमें हमारे ओहदों को, डिग्रियों को, काम कारोबार छोड़ को अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, तब जाकर हमें अल्लाह से होने का यकीन नहीं। क्या मेरे रहते भी कि मैं नहीं करता, अल्लाह करते हैं, और मेरे गैर मौजूदगी में मैं अल्लाह करते। इसके वास्ते देखो तो दीन सीखने के वास्ते अभी बड़ों की तरफ से इज्तिमा में हमारी जमातें वत्ते नहीं बनी, जत्ते बनने के हत्ते तो बड़ों की तरफ से तारीख दी गई थी 10 जनवरी को सारी तरफ से चिल्ले 4 महीने की जमातें बन रही। तो सेंटरों में भी 10 जनवरी की आवाज़ें लगी, तश्कील हो रहेंगी इंशाल्लाह। तो जिनकी तश्कील हुई, जिनके इरादे हैं, उन्हें इरादे करो कि 10 जनवरी से अल्लाह के रास्ते में चिल्ले 4 महीने में कौन कौन निकलेंगे इनसे। देखो भाई दुनिया में तो रहो को हमें बहुत 50-60 साल में इतना कमाई क्या ले को जाने वाले नहीं, लेकिन जो वक्त लग रहा है 40 दिन, 4 महीने, 3 दिन, 10 दिन, अशरा चिल्ला, जो वक्त लग रहा है ये वक्त हमारे साथ आता है। जो अमाल हमें जॉब करते हैं, जो अमाल हमें बनाते हैं, वो अमाल हमारे साथ में आता है, दूसरा क्या भी साथ में नहीं आता। और अल्लाह की जिम्मेदारी में आने का, जन्नत में दाखिल होने का आसान रास्ता है। अल्लाह के नबी की बात पर यकीन तो है। 3 शख्स बोलेंगे नहीं, घर में दाखिल होते सलाम करें, मस्जिद को आए, अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह की जिम्मेदारी में है। जिंदा रहेंगे तो रोज़ी दी जाएंगी, काम में मदद की जाएंगी, मौत आए तो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। आसान सौदा है। इसके वास्ते इरादे आज़ाम करो। आज इरादा करें तो क्या पकड़ को लगी कल ले को जाते नहीं। इरादे आज़ाम करना हमारे ज़िम्मे, इरादे करो इंशाअल्लाह। पंद्रह शाबान 10 जनवरी से नकद बोलो साथी कौन है, चिल्ले कौन तश्कील हो रहे कि नदीम भाई क्या कहते हैं, तश्कील चल रहे जमातों की क्या आज़ाइम है सेंटर से 10 जनवरी से? नहीं अभी पिक्चर है वाले साथी हमारे बहुत से रही पिक्चर इलाके की, यहाँ की पल्लू साहिब बाम्बोड़ी